Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, population dynamics. Students will start this video with Get It section. This is the section which I like most in your book. So true false is there. Okay, so first is the population distribution of world is not uniform. World में population equally distributed नहीं है, uniformly distributed नहीं है. Very right, सही में नहीं है. India has less population than Australia? No. False. We are the second most populated country in the world. After whom? After China. Australia कहाँ? बिल्कुल नहीं. Canada and Australia have low population. True. Japan has more population than Brazil. Yes. जापान बहुत छोटी कंट्री है बेटा, ब्राज़ील बहुत बड़ी कंट्री है. जापान से ब्राज़ील कितनी बड़ी है, मतलब जापान को 23 बार जापान के एरिया को ले लो, जब किसका एरिया बनेगा, ब्राज़ील का. फिर भी जापान में ब्राज़ील से ज़्यादा लोग रहते हैं. चलो, मोर पीपल लिव इन साउथ अमेरिका दैन इन यूरोप. फॉल्स. बेटा यूरोप में ज़्यादा लोग रहते हैं, साउथ अमेरिका में नहीं. ठीक है, चलो. तो एक कंट्री की पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं बच्चा, जितने भी लोग एक कंट्री में रहते हैं वो क्या होते हैं, एक एरिया में, एक सिटी में, एक स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन होते हैं ना. तो ऑल द पीपल लिव इन पर्टिकुलर एरिया इज रेफर टू एट्स इट्स पॉपुलेशन. एक एरिया में रहने वाले लोगों को उस एरिया की क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन. जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो है 7 बिलियन इन 2011. हम 2011 में 7 बिलियन हो चुके थे. ठीक है बात. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया इन 2001, जो 2011 में जो सेंसस हुआ था इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग हम 1.21 बिलियन थे. टोटल पॉपुलेशन है 7 बिलियन. ओके, और उसमें से 1.21 बिलियन अकेले कहाँ पर रहती है, इंडिया में. ये किस सेंसस के अकॉर्डिंग है, 2011. अगर आप बात करो सेंसस का मतलब क्या होता है बेटा, हेड काउंट. हेड काउंट मतलब जनगणना. जनगणना मतलब लोगों को काउंट करना. ठीक है, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था, उसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 7 बिलियन और इंडिया में थी, इंडिया के लोगों की जनसंख्या, इंडिया के लोगों का नंबर 1.21 बिलियन. ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे. द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया और स्टेट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. एक पर्टिकुलर एरिया में, स्टेट में जितने लोग रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पॉपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का, हम इनको एब्सोल्यूट नंबर में भी बता सकते हैं और बेटा परसेंटेज में भी बता सकते हैं. ठीक है, चलो. जो पॉपुलेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है, लोग ज़्यादातर कहाँ रहना पसंद करते हैं बेटा, जो एक्सेसिबल हो. ठीक है, प्रोडक्टिव हो, मतलब जो ज़मीन है उससे बढ़िया प्रोड्यूस ली जा सके, है ना, जो भी क्रॉप ग्रो करो अच्छी हो, एरिया एक्सेसिबल हो, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हो, कोल हो, आयरन हो. ठीक है, आज हम अगर बात करें तो बेटा 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो टोटल 10% लैंड एरिया पे रह रही है. वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, वर्ल्ड के 10% एरिया पे रह रही है. ठीक है बात. थोड़ा सोचो, लॉजिकली सोचो कि 90% लोग अर्थ के सिर्फ 10% एरिया में ही रह रहे हैं. चलो, जो नंबर है, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. थोड़ा सा लॉजिकली सोचना समझना. जैसे ये रहा बिहार और ये रहा मिज़ोरम. तो बेटा बिहार में इतनी सी जगह में इतने सारे लोग रहते हैं और मिज़ोरम में इतनी ही जगह में सिर्फ इतने लोग रहते हैं. कहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं, यहाँ पर. तो यहाँ पर जो डेंसिटी पॉपुलेशन की वो ज़्यादा होगी. मैंने ये बिहार का पर स्क्वायर किलोमीटर लिया है और ये मिज़ोरम का पर स्क्वायर किलोमीटर लिया है. तो जो मैंने ये जो छोटे गोले बनाए, गोले गोले गोले, तो ये गोलों की अगर हम बात करें बेटा तो ये है, ये दिखाता है कि बिहार में
1 स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बिहार में ज़्यादा है, वहीं मिजोरम में कम है। चलो पहले मोर टू नो सेक्शन देखते हैं। जो इंडिया है, इंडिया में पहला हेड काउंट, पहली जनगणना हुई थी 1872 में। इंडिया के कुछ ही पार्ट में हुई थी, 1867 से 1872 तक हुई थी। उसके बाद से सेंसस हर 10 साल में किया जाने लगा। कितने सालों में होता है सेंसस? 10 सालों में। पहला जो कंप्लीट सेंसस था पूरे इंडिया का वो हुआ था कंप्लीट, मतलब हुआ था 1881 में। और पैंडेमिक था, कोरोना था, तो हम 2021 का सेंसस नहीं कर पाए थे बेटा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना। तो जो अब तक लास्ट कंडक्टेड जो सेंसस है वो कौन सा है? 2011 का सेंसस। फिर से मैं बता दूं, पहला सेंसस कब हुआ था? 1872 में। पर ये पूरे स्टेट्स का हुआ था क्या? नहीं, कुछ पार्ट्स में हुआ था, ठीक है। तो पूरी कंट्री का कब हुआ था पहली बार? तो 1881 में। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2001 में। 2021 में क्यों नहीं हुआ? अगर 10 साल में होता है तो इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि इस टाइम कोरोना था। चलो, तो वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो रहती है चाइना में 21%, इंडिया में रहती है 16%, ठीक है। ये रहा चाइना में 23, इंडिया में 16.87, यूएसए में 4.63, इंडोनेशिया में 3.49, ब्राज़ील 2.80, पाकिस्तान 2.58, रशिया 2.42, बांग्लादेश 2.13, जापान 2.09 एंड नाइजीरिया 1.84। और बाकी बची हुई 40 इतनी जगह में रहती, ठीक है। अब बेटा मैंने ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को आपका कंसेप्ट समझा, समझ में आ गया? दोनों जगहों का, किसी भी जगह का, अब चलो आप ले लो यूपी और यहाँ पर ले लो आप क्या लोगे? मेघालय हो गया, मिज़ोरम, मेघालय ले लो, मिज़ोरम किया था अभी अपन ने। तो यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर मेघालय, ठीक है। इसको भी बड़ा कर दो, ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पर बेटा यूपी में इतने से एरिया में बहुत सारे लोग रहते होंगे, वहीं मेघालय में थोड़े से कम रहते होंगे। चलो, तो जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो 1 एरिया टू अनदर वेरी करती है, अलग अलग होती है। कुछ एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1000 लोग भी रहते हैं, ठीक है। पर कहीं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अनइनहैबिटेड भी है, कोई रहता ही नहीं है। चलो, अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे? ये बात करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, उसके हिसाब से हम कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड को, कंट्रीज़ को नहीं पूरे वर्ल्ड को 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वी कैन डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू 3 रीजन्स। थिकली पॉपुलेटेड, जहाँ बहुत सारी जनसंख्या रहती है, मॉडरेटली पॉपुलेटेड, मतलब ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, एंड स्पार्शली, बहुत कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ को। जो फर्टाइल रिवर वैली है या जो इंडस्ट्रियल रीजन है, फर्टाइल रिवर वैली मतलब बेटा जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं बेटा, तो पहली बात तो जो सॉइल ये लोग एल्यूवियल सॉइल हर साल जो अपने बैंक्स पे जमा कर देती हैं, वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। दूसरा, एक तो ये जगह हो गई, दूसरा इंडस्ट्रियल रीजन जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये दोनों ही बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। जो ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया है, ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया है, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर डेंस इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रैक्टिस होता है, ठीक है। क्या होता है? इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन मतलब हम पहली बात तो लैंड एरिया का फुल यूटिलाइजेशन करते हैं और कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने की कोशिश करते हैं। द वार्म क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल, एक तो जो हमारी ज़मीन है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्लाइमेट गर्म है, ठीक है, वार्म क्लाइमेट है, ठीक है, जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो कल्टीवेशन बहुत बढ़िया होता है क्रॉप का पूरा साल। मोर ओवर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी इस एरिया में बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है क्योंकि लेबर की भी कोई कमी नहीं है। क्रॉप कल्टीवेट बढ़िया हो रही है और कुछ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर डेवलप
हुई है, क्योंकि लेबर की कोई कमी ही नहीं है। अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें या सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने का एक ही कारण है, वो है मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड क्लाइमेट, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं। फिर ठीक है, जो क्लाइमेट है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत सूटेबल है। ठीक है। मिनरल अवेलेबल हैं, तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ने के साथ साथ लोग भी रहने लग गए। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया क्लाइमेट था, सूटेबल क्लाइमेट था, लोग आके रहने लगे। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ सम पॉकेट्स ऑफ थिकली पॉपुलेटेड एरिया। हर कंट्री में बेटा, दुनिया की कोई भी कंट्री ले लो, एक एरिया ऐसा मिलेगा जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती होगी। चाइना का भी जब आप लोग मैप देखोगे ना पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, तो चाइना के एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। सेम रशिया के साथ है। ठीक है। इंडिया के साथ भी ऐसा ही है। इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कश्मीर है, लद्दाख है, यहाँ पर कम लोग रहते हैं, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। दीज आर मोस्टली मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरिया। और ये बेसिकली जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में एक एरिया ऐसा होता है जो थिकली पॉपुलेटेड हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज, जो मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो किसके बीच में आते हैं बच्चा? डेंसली और स्पार्शली पॉपुलेटेड। मतलब डेंसली मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, स्पार्शली मतलब जहाँ पॉपुलेशन रहती है कम। बहुत सारे इन्हीं एरियाओं में अभी अभी नई नई इंडस्ट्री डेवलप हुई है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आई है, माइनिंग होना चालू हुई है। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस एरिया हैव डेवलप्ड न्यू इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री बनाई है। इरिगेशन सिंचाई के नए नए साधन आए हैं, जैसे डैम, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, और माइनिंग होना चालू हुई। भले वो माइनिंग कोल की हो, आयरन ओर की हो, या किसी और चीज़ की हो। लोग माइग्रेट करके यहाँ पर रहने आ गए हैं। जो मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं वो कंटिन्यूस बेल्ट में नहीं होते बेटा, कि बिल्कुल इस बेल्ट में ही चलते गए, ऐसे नहीं होते हैं। सेंट्रल यूएसए, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका, सदर्न पार्ट ऑफ रशिया, ईस्टर्न यूरोप, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, सेंट्रल चाइना पार्ट्स। ठीक है। सेंट्रल चाइना एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो जो सेंट्रल यूएस है, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका है, सदर्न पार्ट है रशिया का, ईस्टर्न यूरोप है, इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है, चाइना का सेंट्रल पार्ट है, कुछ पार्ट साउथ अमेरिका के हैं। यहाँ ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। इन दीज रीजन्स पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अदर एरियाज। ये रीजन्स में लोग दूसरे एरिया से माइग्रेट होके आए। किस लिए आए बच्चा? फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस देख के और इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के, कि चलो यार रहने जैसी जगह भी है, हम रह सकते हैं, साथ साथ में हमें जॉब्स भी मिल जाएंगी। स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज़ की बात करें हम बेटा, तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ रहना सच में मुश्किल है। जैसे कि बहुत ठंडी जगह है या बहुत गर्म जगह है, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है। द स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज आर द हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। हाई माउंटेनियस रीजन, देखो हॉट डेजर्ट बहुत गर्मी है इसलिए लोग नहीं रह रहे, कोल्ड डेजर्ट एंटार्क्टिका में बहुत ठंडी है इसलिए नहीं रह रहे। हाई माउंटेनियस रीजन जो हैं, अब इन माउंटेन्स पे जाके कौन रहेगा बेटा? नहीं रहेगा। जो टुंड्रा रीजन है नॉर्थ में, जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया है अमेज़न का, कॉन्गो बेसिन का, सहारा डेजर्ट, ये सब जगह पॉपुलेशन है कम। एंटार्क्टिका, अमेज़न, कॉन्गो बेसिन, सहारा डेजर्ट, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है। किसके लिए नहीं है? ह्यूमन हैबिटेशन के। क्योंकि एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, फिज़िकल एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, किसके लिए? ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। चलो अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है बच्चा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्यों पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई रीज़न बताओ, तो बता देना कि भाई कोई सिंगल रीज़न नहीं है। ठीक है। बहुत सारे फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर्स का इंटरेक्शन है जो अनइवन पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
पहला 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 चलो चलो चलो, पहले तो अभी और भी पढ़ेंगे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें जैसे कि रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। दूसरे फैक्टर जैसे मिनरल डिपॉजिट, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीफ को। जो प्लेन्स हैं बच्चा, अगर आपको मैं बोलूँगी घर बनाओ तो माउंटेन पे घर बनाना आपके लिए आसान है कि प्लेन पे घर बनाना आपके लिए आसान है? ऑब्वियस सी बात है प्लेन्स पे। तो प्लेन्स पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? माउंटेन्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो स्टीप माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर करना, एग्रीकल्चर लैंड का अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। इवन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, लोग कैसे रहेंगे, घर कैसे बनाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है इंडिया के, वो डेंसली पॉपुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू हिमालयाज। अब हम क्लाइमेट की बात करें तो टेम्परेचर और रेनफॉल इन्फ्लुएंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एनी एरिया। ठीक है, टेम्परेचर देखो, ना ही तो हम बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएंगे, ना ही तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, रेनफॉल भी ऐसा नहीं है बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, वो भी हमें मॉडरेट चाहिए। ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रोज़ बारिश ही हो रही है, या बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जो मॉडरेट क्लाइमेट है वो भी ह्यूमन सेटलमेंट को बेटा बहुत ज़्यादा फेवर करती है। जितनी भी कनाडा में पॉपुलेशन रहती है वो नैरो बेल्ट में रहती है। ठीक है, सदर्न पार्ट में रहती है जहाँ पर वार्म क्लाइमेट है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में नीचे मैक्सिको है, बीच में यूएसए और ऊपर कनाडा है। तो कनाडा के साउथ में ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वार्म बेल्ट है ऊपर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है बेटा। नेचुरल वेजिटेशन, डेंस एंड इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा डेंस हो, घने हों और लोग उसके अंदर ही ना जा पाए, जो कि हॉट और ह्यूमिड एरियाज़ में ग्रो होते हैं। ठीक है, सच डेंस वेजिटेशन, इतने घने जंगलों में भी इंसानों का रहना संभव नहीं होता है। इसीलिए जो अमेज़न बेसिन है, कॉन्गो रिवर बेसिन है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी। थोड़ी बहुत ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सॉइल को, मिट्टी। फर्टाइल एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल होती है, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होती है एज कम्पेयर टू डेजर्ट एंड माउंटेन। एंड लेटराइट सॉइल, जो लेटराइट सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है, डेजर्ट सॉइल है, उसके कंपैरिजन में जहाँ ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल अवेलेबल होगी वो ज़्यादा अच्छा है। जो एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल है उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। जो डेवलपमेंट है एंशिएंट सिविलाइजेशन का वो रिवर वैलीज में ही हुआ है। क्यों? क्योंकि रिवर वैलीज में होती है फर्टाइल सॉइल। एट प्रेजेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फार्मिंग टेक्निक्स, फर्टिलाइजर्स हैव चेंज द इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इन सम एक्सटेंट। अब बेटा कुछ एरियाज में ऐसे हो गया है कि प्रॉपर इरीगेशन अवेलेबल है, फर्टिलाइजर अवेलेबल है, मॉडर्न टेक्निक्स है, तो जो सॉइल का जो इम्पैक्ट है कुछ एरियाज में चेंज हो गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो रिवर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती हैं फ्रेश वाटर का, भले वो डोमेस्टिक यूज़ हो, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या ही तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो। तो जो लोग हैं वो रिवर वैलीज़ में रहना बहुत पसंद करते हैं और करते रहेंगे। इवन इन डेजर्ट परमानेंट सेटलमेंट, डेजर्ट में भी परमानेंट सेटलमेंट वहीं बनता है बेटा या तो वहाँ कोई रिवर हो या ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? वाटर अवेलेबिलिटी ऑन ग्राउंड इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया पे जहाँ पर भी ग्राउंड में ज़मीन के अंदर का पानी आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ओएसिस। मिनरल डिपॉजिट, ज़मीन के अंदर लोहा है, तांबा है, मतलब आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक एरिया की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है। वो एरियाज़ जो मिनरल डिपॉजिट में बहुत रिच हैं वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। दिस रिजल्ट्स इन हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसलिए वहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो गोल्ड माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया की,
वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अदरवाइज वो एक बैरन लैंड थी। क्या थी? बैरन डेजर्ट लैंड थी। पर आज वहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वहाँ पर डायमंड माइंस हैं। इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा किसी भी जगह में बेटा, वहाँ पर लोग काम करने आएंगे। वहाँ पर लोग काम करने आएंगे तो रोज़ तो इतना दूर चल के अपने घर नहीं जाएंगे, वहाँ पर ही अपना छोटा मोटा घर बना लेंगे, रहने लग जाएंगे, तो वो एरिया भी पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज़ का किसी भी रीजन में, अगर वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करेगा तो लोग माइग्रेट करके यहाँ वहाँ से नियर बाय सराउंडिंग एरिया से वहाँ रहने के लिए आ जाएंगे। द इंडस्ट्रियल एरिया सपोर्ट वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये पॉपुलेशन की हाई डेंसिटी को सपोर्ट करता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। ट्रांसपोर्टेशन, बेटा जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, रॉ मटेरियल लाना हो, रॉ मटेरियल पहुंचाना हो, एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस को बेच के आना हो, एग्रीकल्चर के लिए इनपुट लेके आना हो, सब किसके थ्रू ही पॉसिबल है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा फ्लरिश करती हैं कहाँ पर? जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क ईजिली अवेलेबल हो। बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वो लोकेटेड हैं प्लेन्स पर अलोंग द कोस्ट, जो कि एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और ऐसी जगह धीरे 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 थिकली पॉपुलेटेड बन जाती है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बेटर लिविंग कंडीशन होती है, अच्छे स्कूल्स होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं। तो इनमें इतनी जॉब भी तो अवेलेबल होती है ना स्टूडेंट्स, तो लोग सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, वेदर इट इज़ अवेलेबल, आइदर इट इज़ अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स और इन हॉस्पिटल्स में वार्ड बॉय वगैरह बनने का काम, सिस्टर बनने का काम। फिर अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में कितने सारे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वो they have more than 5,000 person living in per square kilometer of land। पर स्क्वायर किलोमीटर में कुछ कुछ अर्बन एरियाज़ में 5,000 पर्सन तक रह रहे हैं। ठीक है, urban areas have more than 5,000 persons living on per square kilometer of land। then migration, ठीक है, कई बार ऐसा होता है बच्चा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है उसकी वजह से लोग एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, और कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बच्चा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हम यहाँ वहाँ जाते हैं। अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, जब इंडिया से बहुत सारे लोगों को मलाए, पेनिनसुला, फिजी, मॉरिशस भेज दिया गया प्लांटेशन में काम करने के लिए। जो ब्लैक्स थे अफ्रीका से उन्हें भी खरीद के लाया जाने लगा, कहाँ पर? अमेरिका में। तो कई बार माइग्रेशन भी पॉपुलेशन का कारण बनता है। ना ओवर पॉपुलेशन, ठीक है बेटा, एक बैलेंस अगर बना रहे किसमें? पॉपुलेशन में और अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज में, तो बहुत अच्छी बात है। नेचर में भी देयर शुड बी अ स्टेट ऑफ बैलेंस, एक स्टेट ऑफ बैलेंस होना चाहिए बढ़ती हुई जनसंख्या और अवेलेबल रिसोर्सेज में। किसी भी एक एरिया में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उस हिसाब से उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है ना, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। ओनली देन कैन द अवेलेबल रिसोर्सेज, तभी वो अवेलेबल रिसोर्सेज लोगों की नीड को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे लोगों की नीड को पूरा कर दिया वहाँ के एरिया के, इसी को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। मैंने कुछ और कहा था क्या अभी? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है बात, फिर से सुनो। अगर प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है, अवेलेबल रिसोर्सेज लोगों की नीड्स को पूरा कर दे रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अ डेरिवेशन या डेविएशन फ्रॉम दिस स्टेट, अगर इस स्टेट में कोई भी डेविएशन आया, ऊपर नीचे कम ज़्यादा, तो भाई ये डेविएशन है। हाँ, मैंने पहले डेरिवेशन पढ़ दिया था। डेविएशन मतलब जो चीज़ कही गई है उससे अलग हो जाना। अगर पॉपुलेशन में डेविएशन आए बेटा तो कंडीशन बिगड़ सकती हैं। दे आर ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन।
जब किसी एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज से, ठीक है, वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज जितनी जनसंख्या को सपोर्ट कर सकते थे उससे ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो इस कंडीशन को हम ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं। इसके इसके कारण है इंक्रीज़ इन बर्थ रेट। अब बर्थ रेट बढ़ गया है, डिक्रीज़ इन डेथ रेट कम हो गया है, लोग मर कम रहे हैं पर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। माइग्रेशन ऑफ पीपल टू द एरिया, उस एरिया में हो सकता है बहुत सारे लोग इधर उधर से आ रहे हों। बर्थ रेट हो गया ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, डेथ रेट हो गया कम, एक अच्छी एज में भी व्यक्ति मर नहीं रहा है। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं। वो कंट्रीज़ जहाँ पर हाई पॉपुलेशन है मे नॉट बी कंसिडर्ड ओवर पॉपुलेटेड, उन्हें ओवर पॉपुलेटेड नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यहाँ पर इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम उस कंट्री को ओवर पॉपुलेटेड नहीं कहेंगे। ऑन द अदर हैंड वो कंट्रीज़ जो उनको हम ओवर पॉपुलेटेड कहेंगे वो हैं जहाँ पर रिसोर्सेज उतने नहीं पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। सच ओवर पॉपुलेटेड रीजन सो फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज़, कई बार डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ओवर पॉपुलेटेड रीजन्स मिलते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्रभाव। तो हम प्रभाव देखेंगे किसके? बढ़ती हुई जनसंख्या के। ओवर पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी बेटा उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर आएगा। जैसे कल्टीवेबल लैंड, अब उस लैंड को हम खाली नहीं छोड़ेंगे, एक के बाद उस पर क्रॉप ग्रो करते जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर हम क्रॉप ग्रो करते गए उसको फैलो नहीं छोड़ा तो एक टाइम के बाद उस सॉइल की, उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेश वाटर, पानी का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ज़मीन के अंदर का पानी हम ख़त्म ही करते जा रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन। डिग्रेडेशन मतलब क्वालिटी का खराब होना, डिप्लीशन का मतलब ख़त्म हो जाना। जो इंक्रीज हो रहा है कल्टिवेबल लैंड में थ्रू डिफॉरेस्टेशन, देखो आप जंगल काट के वहाँ पर फसल उगाओगे तो वो प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो उस पर्टिकुलर जंगल में थी उसको तो ख़त्म ही कर दोगे। पेड़ों को ख़त्म करोगे, रेनफॉल कम हो जाएगी, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। अगर आप फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ा देते हो, फैक्ट्रीज़ के नंबर को बढ़ाते हो लोगों की नीड को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होगा। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, गरीबी भी बढ़ जाएगी। और बेटा गरीबी बढ़ने से, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये लोग जो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जो गरीब हो जाएंगे, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोई रेप करेगा तो कोई गैम्बलिंग करेगा, कोई क्या सट्टा लगाएगा, है ना। और पॉपुलेशन बढ़ने से फूड की शॉर्टेज हो सकती है, शेल्टर मतलब घरों की कमी आ सकती है, एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलेंगी क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अब सबकी नीड को हम पूरा ही नहीं कर पा रहे। दूसरी जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स